अस्सलाम वालेकुम जी। आज 3 जनवरी 2022 जैसा कि हमें मालूम है कि बहरिया टाउन कराची का जो फ़ेज़ 2 है वो लॉन्च हो रहा है। गुज़िश्ता तकरीबन कोई 2 हफ़्तों से उस पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। न्यू ईयर नाइट भी वहाँ पे सेलिब्रेट की गई, आतिफ़ असलम का शो वहाँ पे हुआ। कंटिन्यूस बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं। बहरिया टाउन कराची की जो टॉप मैनेजमेंट है वो वहाँ मौजूद है। स्पेशली शाहिद कुरैशी साहब जो बहरिया टाउन के रूह रवां हैं, वो हमेशा एज़ अ फ्रंट फोर्स काम कर रहे होते हैं। बहरिया टाउन के तमाम जितने भी लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स आते हैं, शाहिद कुरैशी का फेस हमेशा सामने होता है। सो शाहिद कुरैशी साहब ने आज एक मीटिंग कॉल की हुई थी बहरिया टाउन फ़ेज़ 2 के अंदर। ये बेसिकली एक मीटिंग थी जो बहरिया टाउन के तमाम जो ब्रोकर्स हैं, रियल्टर्स हैं, जो बहरिया के साथ काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक मीटिंग थी जिसमें 12 अहम ऐलानात किए गए। 12 अहम चीज़ों के बारे में इन्होंने निशानदही की, खुल के उस पर इजहार किया। उसके ऊपर हम सबको मालूम है कि इस वक्त जो है वो मुल्क के हालात बहुत टफ़ चल रहे हैं। बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पाकिस्तान की इकनॉमिक सिचुएशन बिल्कुल सही नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है इसके अंदर। इसी के साथ साथ कुछ लोग शायद ये समझते हैं कि ये रियल स्टेट के अंदर भी सूरत हाल कुछ डाउन है, ये भी इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। प्रॉपर्टी इस वक्त ओवरऑल रियल स्टेट पे काम थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन जो दूसरे एंड पे फैक्ट्स हैं वो भी अपनी जगह मौजूद हैं कि बहरिया टाउन जिस अंदाज से काम करता है उस का भी कंपटीशन कोई नहीं है। बहरिया टाउन जिस अंदाज से डेवलपमेंट करता है या बहरिया ने जिस अंदाज से चीज़ें डिलीवर करके दी हैं, वहाँ भी कोई कंपटीशन नहीं है, ये भी फैक्ट है। और बहरिया टाउन अपने इस नए प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए जिस तेज़ी से काम कर रहा है, जिस तरह अपने मसल्स शो कर रहा है, जिस तरह वहाँ पे डेवलपमेंट कर चुका है, जिस तरह लोगों से कमिटमेंट्स कर रहा है, उसके पे भी दूसरी राय नहीं है। सो आज भी उसी मीटिंग का इरादा था जो बहरिया टाउन के अंदर हुआ। 12 अहम पॉइंट है, मैं आपको से वो शेयर करता हूँ कि क्या चीज़ें वहाँ पर डिस्कस हुई हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो तो उन्होंने जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि उन्होंने अपोजिशन को चैलेंज किया है। सो अपोजिशन यहाँ पे वो लोग हैं जो बहरिया टाउन के मुखालिफिन हैं या उस पर तनकीद करते हैं बहरिया के पॉलिसीज़ पे या बहरिया की प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो उन्होंने उनको चैलेंज किया है कि भाई ये सब कुछ ऑन ग्राउंड है, आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, कागज़ पे हम कोई बात नहीं कर रहे। BT के 1 जब लॉन्च हुआ था तो शायद आज से 6-7 साल पहले सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ थी। आप लोग बिन देखे के सौदे कर रहे थे, कराची के अवाम नहीं जानते थे। सिर्फ जो पंजाब से लोग साथ आए थे इनिशियल बेसिस पे, उन्होंने ज़्यादा काम किया था क्योंकि ऑब्वियसली वो लाहौर या इस्लामाबाद में बहरिया को देखते हुए आ रहे थे। लेकिन उसके बाद अब कराची के लोग भी गुज़िश्ता 7-8 साल से प्रॉपर देख चुके हैं, चीज़ें बन गई हैं। सो उन्होंने एक चैलेंज दिया ऑपोजिशन को कि क्या आप समझते हैं कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट कोई और मौजूद है आपके सामने। ये पहला पॉइंट था उनका जिस पे उन्होंने खुल के अपने जज्बात का इजहार किया। सेकंड जो पॉइंट है वो उन्होंने ब्रोकर्स को मोटिवेट किया। वहाँ तकरीबन कोई 3-4 हज़ार ब्रोकर्स होंगे बहरिया टाउन फ़ेज़ 2 के अंदर, जहाँ पे मीटिंग हो रही थी। उनके लिए लंच का भी एहतमाम वहाँ पे किया गया था। वो ब्रोकर हज़ार जो हैं उनको मोटिवेट किया गया। उसके अलावा ये जो चीज़ें थी, लाहौर इस्लामाबाद से जो लोग थे वो भी देख रहे थे उसको टेलीकास्ट को उनकी। तो उनको उन्होंने कहा कि भाई आप काम कीजिए, आपके लिए हम बैक पे मौजूद हैं, आपके साथ मौजूद हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए मौजूद हैं। जो भी अच्छा काम करेगा उसको बहरिया टाउन हमेशा सपोर्ट करता है, उस रियल्टर या ब्रोकर को। सो उनको मोटिवेट किया गया कि आपको जो है वो कोई ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना जो 100% है वो आप डालिए काम के अंदर, फोकस कीजिए। बहरिया आपके साथ खड़ा हुआ है तमाम चीज़ों में। इस चीज़ पे काफ़ी तालियां बजी। नंबर थर्ड पॉइंट उनका ये था जी, जो इन्होंने एक अहम ऐलान वहाँ पर ये कर दिया। उन्होंने ये कहा कि BT के 2 के अंदर हम जो भी इन्वेंट्री लेके आ रहे हैं, जो भी हम वहाँ पे प्लॉट्स अनाउंस कर रहे हैं, उसमें कोई भी डेवलपमेंट चार्जेस शामिल नहीं हैं। सो ये एक अनाउंसमेंट थी जो वहाँ पे की गई है। डेवलपमेंट चार्जेस आपको मालूम है कि जब भी कोई बिल्डर या डेवलपर प्रोजेक्ट करता है तो उस प्रोजेक्ट के तकमील के करीब जब वो पहुँच रहा होता है तो वो डेवलपमेंट चार्जेस आपसे वसूल करता है। उसके ऊपर जो प्लॉट प्राइस के या लैंड प्राइस के अलावा एक डेवलपमेंट चार्जेस कॉस्ट होती है, डेवलपमेंट के मद में वो ली जाती है। और ये एज़ पर द लॉ है, एज़ पर द मार्केट नॉर्म्स हैं। बट उन्होंने ये कहा कि हम इस चीज़ को यहाँ पे चेंज कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई डेवलपमेंट चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे उसके ऊपर। सो जो भी प्राइस आपके पास आएगी BT के 2 की, वो ही फाइनल प्राइस होगी। क्योंकि हमें मालूम है कि BT के 1 के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस बहरिया ने इंप्लीमेंट किए थे, फिर उसके बाद कुछ प्रोटेस्ट हुआ, लोगों ने उस पर अपने मुतालबात पेश किए। बहरिया ने उसको टेम्प्रेरी बेसिस के ऊपर उस चीज़ को सस्पेंड कर दिया। बट अभी उसका डिसीजन नहीं हुआ हुआ BT के 1 के डेवलपमेंट चार्जेस का। बट BT के 2 पे उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि यहाँ पे कोई डेवलपमेंट चार्जेस नहीं है। नंबर 4 पॉइंट में उन्होंने रिवीजन की पूरे प्रोजेक्ट की। जो भी प्रोजेक्ट डिटेल पहले से मार्केट में मौजूद हैं उसको उन्होंने रिवाइज़ करके बताया वापस से कि भाई
125 गज के प्लॉट्स हैं, 250 के हैं, 500 के हैं, जिसको वो पंजाब के हिसाब से 5 मरले, 10 मरले, 1 कनाल, 2 कनाल के प्लॉट्स हैं, 1000 गज के वहाँ पे कमर्शियल्स हैं। और उन्होंने कहा कि इसमें 8% से लेकर 11% तक डाउन पेमेंट जो डीपी अमाउंट है वो इस पर ली जाएगी। 8% टू 11% आपसे डीपी रिसीव की जाएगी। इसके ऊपर लीज प्रोजेक्ट होगा। इसके डॉक्यूमेंट्स भी आपको दिखा चुके हैं ऑलरेडी। इससे पहले अली रियाज मलिक साहब ने भी अपनी वीडियोज़ में दिखाए थे जब वो टेली कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वहाँ से बाहर से, तो उन्होंने उसमें शो किए थे। सो ये भी तमाम चीज़ें उन्होंने वापस से अदा किया, उस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स को उन्होंने दोहराया वहाँ पे। पांचवी अहम चीज़ ये थी कि उन्होंने ये कहा कि इस दफ़ा ब्रोकर्स के लिए बिल्कुल फेयर डील है। सो ऐसा नहीं है कि जिस तरह लास्ट टाइम कोई मास्टर ब्रोकर्स का एक होता है कॉन्सेप्ट है कि कुछ बड़े जो ऊपर के घर हैं वहाँ से बहरिया से माल वहाँ जाएगा, फिर वहाँ से निकल के वो माल जो है वो दूसरे ब्रोकर्स के पास जाएगा। सो इस दफ़ा उन्होंने कहा कि हर एक के लिए ओपन चांस है और हम कोई ऐसी चीज़ लेके नहीं आ रहे कि जिसमें हमने किसी को कुछ ख़ास अनायत की हो या किसी को कोई ख़ास डील दे दी हो, किसी को ख़ास फेवर कर दी हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं आ रही। इस दफ़ा तमाम ब्रोकर्स के लिए अच्छा काम करने का मौका है, ओपन चीज़ है। ये उनका 5वां पॉइंट था। 6 पॉइंट उनका ये था जी, उन्होंने क्लाइंट्स को मुखातिब करते हुए बात बोली कि कोई ऐसी हिडन चीज़ डील अवेलेबल नहीं है, कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रही क्लाइंट्स के ऊपर। सो क्लाइंट्स जो भी हैं उसमें बिल्कुल क्लियर डील्स हैं, फेयर डील है क्लाइंट्स के लिए भी, ये उसका उन्होंने इजहार किया वहाँ पे। 7वां पॉइंट उनका ये था, उन्होंने ये कहा कि बहरिया टाउन के अंदर जो इस दफ़ा बहरिया टाउन 2 की जो डेवलपमेंट है वो BTK 1 से फास्ट होगी। हम सब जानते हैं कि बहरिया के पास अपनी मशीनरी है, वो इतनी हैवी मशीनरी बहरिया के पास मौजूद है, इतनी जदीद मशीनरी मौजूद है कि जब भी कराची के अंदर भी कोई डिज़ास्टर होता है या कराची को भी ज़रूरत पड़ती है अपने नाले साफ़ करने के लिए या किसी और इस तरह के कामों के लिए, तो वो बहरिया के ही से ही मशीनरी जो है वो उधार ली जाती है, उससे काम करवाए जाते हैं। सो बहरिया टाउन 1 की पूरी डेवलपमेंट हमें मालूम है कि कितनी फास्टेस्ट वो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि BTK 2 की जो डेवलपमेंट है वो हम ये आपको बता रहे हैं कि वो BTK 1 से भी हम फास्ट करने जा रहे हैं। ये उनका 7 पॉइंट था। 8वां पॉइंट उनका ये था, उन्होंने कहा ये भी एक वो नई चीज़ है जो उन्होंने आज अनाउंस की है वहाँ पे, वो ये कह रहे हैं कि हम डिस्काउंटेड प्लॉट्स दे रहे हैं। हमारे साथ जो रियल्टर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो रजिस्टर्ड हैं बहरिया टाउन के साथ और बहरिया टाउन के लिए वो काम करते हैं, उनके लिए 500 प्लॉट्स की एक इन्वेंट्री है जो हम दे रहे हैं 10% डिस्काउंट के ऊपर। जो भी प्राइस होगी उस पर 10% डिस्काउंट दिया जाएगा अगर आप ब्रोकर हैं, लेकिन आपको वहाँ पर घर बनाना है, आप वहाँ कंस्ट्रक्शन करने की इजाज़त मिलेगी, आप वहाँ पर अपना घर बना सकते हो। तो ब्रोकर्स के लिए भी ये एक उन्होंने ऑफ़र दी है वहाँ पर। 9 पॉइंट ये है उनका कि उन्होंने ये कहा कि इफेक्टिव्स पे बात करते हुए उन्होंने कहा कि जैसे कि हम पहले ही अदा कर चुके हैं, अली रियाज मलिक ने भी ये बात बोली है और उन्होंने खुद भी कहा कि मैं ये बात कह रहा हूँ कि भाई अगले 6 महीने के अंदर 30 जून तक यानी 180 डेज़ के अंदर हम जितनी भी इफेक्टिव्स के मसले हैं वो तमाम हम रिजॉल्व कर देंगे। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा इफेक्टिव नहीं बचेगा जिसका प्लॉट आउट ऑफ बाउंड्री होगा या जिसका प्लॉट जो है वो किसी वजह से सिर्फ खाली कागज़ पे होगा। जितने भी लोग हैं उनके तमाम मसाइल जो हैं वो हम हल कर चुके होंगे अगले 6 महीने के अंदर। ये उन्होंने एक अपनी वहाँ पे अनाउंसमेंट की है। 10वां पॉइंट उनका ये है, उन्होंने ये कहा कि हम एक उन्होंने नंबर वहाँ पे कोट किया, उन्होंने कहा कि एक मैं आपको बता रहा हूँ कि 86,000 पोजेशंस हम अब तक BTK 1 में दे चुके हैं। सो उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज करता हूँ कि क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर मौजूद है कि जहाँ पे 86,000 लोगों को अपनी पोजेशन जो है वो दे दी गई हो, उनको इजाज़त हो अपने प्लॉट पे घर बनाने की या अपने घर में अगर उन्होंने कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी ली हुई तो वहाँ पर रहने की आके। तो बहरिया टाउन की इतनी बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान में, क्या एशिया के अंदर कोई ऐसी सोसाइटी आप बताइए जहाँ पे 86,000 लोगों को प्रॉपर इतने कम टाइम के अंदर उनको घर बनाने उनको पोजेशन जो है वो डेवलप करके दे दी गई हो 86,000 लोगों के लिए। ये उन्होंने वहाँ पे फिगर सामने रखे। इसके अलावा उन्होंने ब्रोकर्स के लिए अगेन एक उन्होंने पैकेज दिया है। वो पैकेज ये है कि उन्होंने ये कहा है कि आप अगर यहाँ पे BTK 2 के अंदर आप अगर ऑफिस बनाना चाहते हैं तो आपको एक अमाउंट है जो एज आ आपको रेंटल फ़ी कह लीजिए या गारंटी कह लीजिए या आप उसको एज अ सर्विस चार्जेस कह लीजिए, वो आपको बहरिया टाउन की एडमिनिस्ट्रेशन के बाद रखवानी पड़ेगी जो कि 10 करोड़ की अमाउंट है। उसके बाद ब्रोकर्स या रियल्टर्स जो हैं वो BTK 2 के अंदर अपना ऑफिस बना सकते हैं और 4 साल का टाइम होगा, 4 ईयर्स तक आपको परमिशन है, आप वहाँ पे अच्छी तरह से काम कर सकते हो। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब BTK 1 बना था तो मेन जिना एवेन्यू के साथ
जिन लोगों ने स्टार्टिंग में अपने ऑफिस बनाए थे, कंटेनर ऑफिस बनाए थे, उनके बिजनेस बहुत अच्छे हुए थे। उनमें से बहुत से लोग बाद में बिल्डर्स में या उनमें नेक्स्ट फेज़ में वो कन्वर्ट हो गए, वो सब लोग अच्छा काम किया उन सब लोगों ने। सो वही जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है वहाँ पे जो इनकी मेन जो इकबाल एवेन्यू है, वहाँ पे ये कहा गया है कि आप वहाँ पे आपको कंटेनर या प्रॉपर कंस्ट्रक्टेड ऑफिस आपको बनाने की परमिशन है। 4 साल तक आपको कोई वहाँ से नहीं हटाएगा, आप वहाँ पे काम कर सकते हैं उस तरह से। ये एक अच्छी डील है ब्रोकर्स के लिए। उसके बाद जो 12वां पॉइंट था उनका वो ये था कि उन्होंने ये कहा कि मैं एक कमेटी फॉर्म कर रहा हूँ, क्योंकि सब ब्रोकर्स या रियल्टर्स जो हैं वो मुझे मिल नहीं पाते, और मैं अक्सर सुनता हूँ कि वो ये समझते हैं कि शायद कुरैशी साहब जो हैं वो हमारी एक्सेस में नहीं है और हमारे जो मसाइल हैं वो उन तक नहीं पहुँचते। तो उन्होंने कहा मैं एक कमेटी बना रहा हूँ और उस कमेटी को मैं खुद हेड करूँगा, जिसमें तमाम रियल एस्टेट के जो लोग हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इश्यूज़ बने आपको रिगार्डिंग बहरिया, रिगार्डिंग प्रॉपर्टी के मसाइल, रिगार्डिंग बहरिया के अंदर कोई भी आपको डीलिंग में कोई मसला आता है, तो आप उस कमेटी के थ्रू अपने तमाम मसाइल हल करवा सकते हैं। और वो उस कमेटी का अनाउंस करने वाले हैं, जिसका उन्होंने कहा कि मैं खुद इस कमेटी को हेड करूँगा। सो ये वो चीज़ें हैं जो आज की मीटिंग में अभी चंद घंटे पहले शायद कुरैशी साहब ने अनाउंस की हैं। हमने मालूम है कि कल एक दिन रह गया है, परसों बहरिया टाउन ने अपनी डील्स अनाउंस करनी है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा उसकी मार्केटिंग हुई हुई है, लोग बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं, जितने इन्वेस्टर्स हैं, जितने क्लाइंट्स हैं और जितने ब्रोकर हज़रात हैं, क्योंकि इस दफ़ा ब्रोकर हज़रात जो हैं उनके पास भी कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन क्लाइंट के पास है वही रियल एस्टेट के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनके पास मौजूद है। तो अगले चंद घंटों के अंदर 24 घंटे के बाद बहरिया टाउन अपनी डील्स अनाउंस करेगा 5 तारीख को। तो इंशाल्लाह वो फिर आप लोगों के साथ शेयर भी की जाएंगी, आपको उसके बारे में ब्रीफ भी किया जाएगा, क्या रेट्स निकल के आते हैं चीज़ों के, क्या लोकेशंस निकालते हैं। अगर वो मैप लेके आते हैं तो उस मैप को थोड़ा सा हम एनालिसिस करेंगे, उस मैप के ऊपर कि इन्वेस्टर्स को कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस तरह की डील्स में जाना चाहिए और किस इन्वेंट्री पे ज़्यादा काम होगा। इन्वेंट्री भी हमें यह सुनने में आ रहा है कि इस दफ़ा जो है वो बहुत लॉक इन्वेंट्री आ रही है, कोई उस पर ऐसा काम करने की परमिशन नहीं मिल रही कि जिस पे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो सट्टा शुरू कर देते हैं या उसको, क्योंकि उन तमाम चीज़ों से बहरिया ये समझता है कि हमारा अपना नाम भी ख़राब होता है, उसका फ़ायदा बहरिया को इनफेक्ट होता भी नहीं है। लोग ये समझते हैं कि बहरिया के फॉर्म बिक रहे हैं और वो फॉर्म आज 5,000 रुपये का था पे वो 50,000 का हो गया या 5 लाख का हो गया, तो उससे बहरिया का कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि वो तमाम चीज़ें जो हैं वो बाहर मौजूद होती हैं, ब्रोकर्स के पास होती हैं, इन्वेस्टर्स के पास मौजूद होती हैं और इन्वेस्टर्स उसके ऊपर ट्रेडिंग कर रहा होता है, तो फॉर्म ही ट्रेड हो रहे होते हैं। जबकि वो जो अमाउंट है वो बहरिया के पास नहीं जा रही होती पीछे, तो बहरिया का उससे कोई लेना देना होता नहीं। बहरिया ने वो कागज़ का पीस जितनी अमाउंट का दिया है वो सिर्फ उतनी अमाउंट का ही वो जवाबदेह है और उसके अलावा उसके पास कोई अमाउंट नहीं जाती। हाँ, बहरिया में काम करने वाले लोग उस पर काम कर रहे होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं या जो इन्वेस्टर्स काम करते हैं बहरिया के साथ, वो उस पर काम। तो इस दफ़ा बहरिया ये कह रहा है कि मैं एक लॉक इन्वेंट्री दूंगा। सुनने में ये आ रहा है कि 18 से 20,000 प्लॉट होंगे, जो कि एक सर्टेन क्वांटिटी होगी, उतनी ही इन्वेंट्री मार्केट में आएगी। मेरा ज़ाती ख्याल है कि अगर ये इस तरह से होता है और ये इन्वेंट्री मार्केट में आती है जो कि लॉक होती है 18,000 या 20,000 की तादाद होती है, तो ये शायद चंद घंटों के अंदर ये इन्वेंट्री लॉक हो जाएगी। अगर मैं 18,000 या 20,000 की क्वांटिटी ले लेता हूँ तो शायद ये मतलब एक दिन का काम भी नहीं है, 4-5 घंटे के अंदर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद इतनी बड़ी तादाद है जो रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, ब्रोकर हज़रात हैं, इन्वेस्टर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, वो सब चीज़ों को चंद घंटों के अंदर पहले दिन में तमाम इन्वेंट्री जो है वो सोल्ड हो जाएगी। बहुत कम तादाद है, उसके बाद फिर इसके ऊपर साथ ही ऑन आ जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर मैंने कोई प्लॉट बुक करवाया है और मेरे पास उसकी वो चीज़ आ गई है और उस पर मैंने डाउन पेमेंट 8% या 10% मैंने पे कर दी बहरिया को, तो बहरिया के पास तो वही चीज़ गई है। अब वो चीज़ मेरे पास आ गई है, मैंने उसके ऊपर अगर उसकी 50 लाख कीमत थी तो मैंने उसको 6 लाख रुपए या 5 लाख रुपये उसको दे चुका हूँ, और मुझे अगले 4 दिन के बाद या 4 हफ्ते बाद या 4 महीने बाद उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट मुझे जो है वो उसके ऊपर 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, कुछ भी एक्स अमाउंट मुझे उसके ऊपर प्रॉफिट मिल रहा है, मुझे ऑन मिल रहा है। तो वो मार्केट के अंदर चूँकि जब आपने सप्लाई कम कर दी तो उसकी डिमांड में ऑटोमेटिक इजाफा होगा, जब डिमांड में इजाफा होगा तो उसके ऊपर रेट बढ़ेंगे, उस पर ऑन आएगा। सो ये हमें देखना है, ये लेकिन चीज़ों का फैसला हो जाएगा अगले चंद घंटों के बाद। 5 तारीख बिल्कुल नज़दीक है, उसके बाद हम अपने क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर को अच्छी तरीक़े से गाइड कर सकते हैं, उनको अच्छा मशवरा दे सकते हैं। आपने अगर अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी हो इसके बारे में, कोई फीडबैक देना हो, अपनी बुकिंग करवानी हो, हमारे पास तमाम क्लाइंट्स अपना डाटा रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, आपको जस्ट अपना नाम और ईमेल एड्रेस हमें प्रोवाइड करनी है। नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, व्हाट्सएप पे आप बता सकते हैं हमें अपनी इन्फॉर्मेशन, और जैसे ही चीज़ें आएंगी आपको फॉरवर्ड कर दी जाएंगी एंड देन आपका चॉइस होगी। अगर आप उसके ऊपर एक ब्रीफ देना चाहते हैं तो मैं या हमारी टीम आपको प्रॉपर उस पर ब्रीफ कर देगी कि इसके ऊपर आपको क्या करना है। देन डिसीजन इज़ योर्स, चॉइस इज़ योर्स। जिस तरह आप चाहेंगे आप वहाँ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसके ऊपर।
वीडियो पे फीडबैक दीजिएगा प्लीज़। अपना कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स में लिख दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।